दोस्तों यहाँ पर एक सबसे बड़ा डिफेंस अपडेट ये आ रहा है कि आखिर भारतीय सैनिकों ने 7 सितंबर को गोली क्यों चलाई और ऐसे में चीन तिलमिला गया है। दरअसल चीन ने दावा किया था कि भारत ने LAC पार करके गोलियां चलाई है। भारत ने भी यहाँ पर साफ कह दिया है कि गोलियां चीन की तरफ से भी चली। ईस्टर्न लद्दाख में LAC पर एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। भारत ने कहा कि चीन लगातार समझौते का उल्लंघन कर रहा है और लगातार भड़काने वाले कदम उठा रहा है। बयान के मुताबिक 7 सितंबर को चीन के सैनिकों ने हमारी एक फॉरवर्ड पोजीशन के पास आने की कोशिश की। जब भारतीय सैनिकों ने उन्हें रोका तो चीनी सैनिकों ने हवा में कुछ राउंड फायर किए ताकि भारतीय सैनिकों पर दबाव बनाया जा सके। इसके बाद भी भारतीय सैनिकों ने संयम बरता और मैच्योर तरीके से बर्ताव किया। भारतीय सेना के मुताबिक चीन के वेस्टर्न थिएटर कमांड की तरफ से जारी किए गए बयान उनके लोगों को और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को मिसलीड करने के लिए है। भारत ने अपने ताजा बयान में कहा है कि चीन का दोहरा रवैया सामने आया है। सरकार ने कहा कि भारत जहां LAC पर तनाव कम करने की कोशिश में लगा हुआ है तो चीन जानबूझकर उकसावे वाली गतिविधियां कर रहा है। सरकार ने साफ शब्दों में कह दिया है कि सेना ने किसी भी मौके पर फायरिंग नहीं की। इससे पहले सोमवार देर रात चीन ने आरोप लगाया कि पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे LAC पर भारतीय सैनिक हवा में फायरिंग कर रहे हैं। चीन के वेस्टर्न थिएटर कमांड की तरफ से ये बयान भी जारी किया गया कि 7 सितंबर को ये घटना हुई है। चीन के मुताबिक भारतीय सेना ने बातचीत की कोशिश कर रहे चीनी बॉर्डर गार्ड के लोगों पर वार्निंग शॉट फायर किए और फिर चीनी बॉर्डर गार्ड के जवानों ने हालत को काबू करने के लिए जरूरी कदम उठाए। चीन ने आरोप लगाया कि भारतीय सेना ने शोनपाओ की पहाड़ी पर LAC क्रॉस की और आरोप लगाया कि भारत ने द्विपक्षीय समझौतों का उल्लंघन किया है। इससे क्षेत्र में तनाव और गलतफहमी बढ़ेगी। चीनी सेना के वेस्टर्न थिएटर कमांड के कमांडर की तरफ से कहा जा रहा है कि हम भारतीय पक्ष से मांग करते हैं वो खतरनाक कदमों को रोके और फायरिंग वाले शख्स को सजा दे और सुनिश्चित करे कि ऐसी घटना फिर से न हो। दरअसल आपको बता दें कि 45 साल के बाद फायरिंग हुई है। 1975 में चीन ने अरुणाचल प्रदेश में असम राइफल्स की पेट्रोलिंग पार्टी पर घात लगाकर हमला किया था। LAC पर आखिरी बार उस वक्त फायरिंग हुई थी। ऐसे में वैसे LAC पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच फायरिंग 1967 में सिक्किम में हुई थी। यानी कि दोस्तों यहाँ पे चीन इसलिए तिलमिला गया है कि भारत ने 29 और 30 अगस्त को जो काम करके दिखाया है, जो महत्वपूर्ण डोमिनेटिंग पहाड़ियों पर कब्जा किया है, उससे अब चीन तिलमिला गया है और इस तरीके की उस्कावे वाली रणनीति अपना रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि वहीं दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच ब्रिगेडियर कमांडर स्तर पर मीटिंग भी चल रही है और भारत और चीनी कमांडर अपने अपने टेंट में बैठकर आमने सामने बात कर रहे हैं। तनाव का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि रविवार और सोमवार को कोई मीटिंग नहीं हुई। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच 1996 में समझौते के मुताबिक ना तो चीन और ना ही भारत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 2 किलोमीटर के दायरे में ना तो फायरिंग कर सकता है और ना ही कोई ब्लास्ट कर सकता है। LAC पर शांति बनी रहे इसके लिए 1993, 1996 और 2013 में समझौते हुए। प्रोटोकॉल तय किए गए कि हालात खराब होने पर किसी तरह की बातचीत के जरिए ही इसे सुलझाया जाएगा। लेकिन 15 जून को आप सबको मालूम है कि चीन ने एक भयानक हिंसा को अंजाम दिया। इसके बाद भारत ने अपने लोकल कमांडर को पूरी छूट दे दी कि अगर स्थिति के हिसाब से उन्हें क्या करना है या क्या नहीं करना है। तो दोस्तों ये चीन की तरफ से एक बार फिर से झूठा बयान सामने आ रहा है और ये खुद इस तरीके के हालात बना रहा है ताकि इंटरनेशनल लेवल पर वो लोगों का भरोसा जीत पाए। आपको क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं।